इजरायल और ईरान का भीषण युद्ध थमा ही नहीं था। मिडिल ईस्ट में एक और उथल पुथल देखने को मिल रही है। हमास और इजरायल जंग के बाद अब सीरिया में खलबली मची है। सीरिया में असद सरकार के लिए खतरे की घंटी बजती सुनाई दे रही है। सीरिया में विद्रोहियों ने आतंक मचा कर रखा है। ये विद्रोही एक के बाद एक सीरियाई शहरों पर कब्जा कर रहे हैं। विद्रोहियों ने राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ अपने अभियान में संभावित रूप से एक बड़े हमले की तैयारी कर रखी है। सीरिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित शहर दारा पर भी विद्रोही बलों का कब्जा कर लिया है। साथ ही ये विद्रोही राजधानी दमिश्क के एक और करीब पहुंच गए हैं। विद्रोही के बढ़ते कदम असद सरकार के लिए खतरे की घंटी की तरह हैं, क्योंकि ये विद्रोही राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर सकते हैं। नॉर्थ और साउथ विद्रोही दो तरफ से सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की सेना से लड़ रहे हैं। वे चारों ओर से दमिश्क को घेरने की कोशिश में हैं। आपको बता दें कि विद्रोही उसी जगह पहुंच गए हैं जहां से 2011 में विद्रोह की शुरुआत हुई थी। 2011 में सीरियाई विद्रोह की शुरुआत दारा शहर से हुई थी। हालांकि सीरियाई रक्षा मंत्रालय ने अभी तक इस बात की पुष्टि या खंडन नहीं किया है कि दारा पर विद्रोहियों का कब्जा है या नहीं। विद्रोहियों के इस हमले ने उस गृह युद्ध को फिर से जगा दिया है जो सालों से काफी हद तक शांत था। इस संघर्ष की शुरुआत 2011 में हुई थी। उस समय अरब स्प्रिंग के दौरान असद ने शांतिपूर्ण लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों को कुचलने की कोशिश की थी। जैसे जैसे सऊदी अरब और अमेरिका से लेकर ईरान और रूस तक के अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक ताकतें इसमें शामिल होती हैं, ये लड़ाई और बढ़ती गई। मिडिल ईस्ट के कुछ जानकारों ने इसे तो प्रॉक्सी वॉर तक करार दिया। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 1 दशक से भी अधिक समय से चल रहे इस युद्ध में 3 लाख से ज्यादा नागरिक मारे जा चुके हैं और लाखों लोग इस क्षेत्र से विस्थापित हुए हैं। सीरिया में न सिर्फ असद सरकार पर खतरा मंडरा रहा है, बल्कि सीरिया में रूसी सेना का प्रभुत्व भी खतरे में है। हमा शहर फतेह करने के बाद हयात के लड़ाके रूस के गड़ियानी होम शहर के बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में होम्स का हाल भी वही होगा जो अलेपो और हमा का हुआ है। हयात तहरीर अल शाम के फाइटर आने वाले कुछ घंटों में उस शहर पर कब्जा कर लेंगे जहां रूसी सेना के 3 एयरबेस और एक नेवल बेस है। तो सवाल यही है कि क्या अब सीरिया में असद और पुतिन का दुर्ग कुछ ही घंटों में ढहने वाला है। दक्षिणी सीरिया में विद्रोहियों ने एक नया हमला शुरू करने के बाद सीरिया जॉर्डन सीमा पार करने वाले एक क्रॉसिंग पर भी कब्जा कर लिया है। नसीब बॉर्डर क्रॉसिंग प्रमुख M5 राजमार्ग का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ये राजमार्ग उत्तरी शहर अलेपो से शुरू होकर राजधानी से होकर गुजरता है। एक हफ्ते पहले अलेपो पर कब्जा करने के बाद उत्तर में विद्रोही दक्षिण की ओर बढ़े हैं। गुरुवार को उन्होंने हमा शहर पर कब्जा कर लिया। विद्रोहियों ने होम शहर पर भी कुछ हद तक कब्जा कर लिया है। ऑनलाइन वायरल हो रहे वीडियो में एक राजमार्ग पर बड़ी संख्या में कार दिखाई दी। इन कारों में होम शहर से भाग रहे लोग सवार थे। होम शहर के अंदर दाखिल होने के बाद वो पुल और सड़कें हैं, उन्हें सीरियाई सेना ने बर्बाद कर दिया था। रूसी एयरफोर्स ने बमबारी कर रास्तान में पुल को बर्बाद कर दिया। होम्स के रास्ते में रूसी और सीरियाई एयरफोर्स जबरदस्त बमबारी कर रही हैं। ईरानी प्रॉक्सी के लड़ाके हयात तहरीर अल शाम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। होम्स के बॉर्डर पर गफ्फारी के नेतृत्व में ईरानी सेना तैनात कर दी गई है। ये भीषण हमले कर हयात को अंदर दाखिल होने से रोक रही है। होम्स के अंदर दाखिल होने वाले कई रास्तों पर सीरियाई अरब आर्मी मौजूद है। होम्स के बॉर्डर पर टैंक की बड़ी दीवार खड़ी कर दी गई है, यानी हयात को रोकने की भरपूर कोशिश की जा रही है। लेकिन हयात के लड़ाके जिस तरह से विध्वंसक हमला कर रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि होम्स पर जल्द ही उनका कब्जा हो जाएगा। अगर होम्स पर कब्जा हुआ तो बशर राज खत्म हो जाएगा। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।